साथियों, मेरा आप सभी को प्यार से भरा नमस्कार। साथियों, आज के एपिसोड में मैं आप सभी से अपील करना चाहूँगा कि जो भी हमारे भाई शहीद हो चुके हैं और अपना जो सर्वोच्च बलिदान है वो हमारे देश के लिए और भारत माता के लिए दे चुके हैं, तो मैं अपनी ओर से, अपने गांव की ओर से, अपने परिवार की ओर से, अपनी फैमिली की ओर से, अपने माता पिता की ओर से और मेरे जो भी दोस्त हैं उन सब की ओर से दिल से और दिल की गहराइयों से साथियों मैं श्रद्धांजलि देता हूँ, नमन करता हूँ। और साथियों, आज के एपिसोड में मैं आप सभी को एक अपील करना चाहता हूं कि साथियों, हमने सभी को बराबर का क्रेडिट देना चाहिए, किसी एक को क्रेडिट नहीं देना चाहिए। जैसा कि मैं कुछ साथियों को देख रहा हूं कि वो फेसबुक या फिर यूट्यूब पर किसी एक को क्रेडिट दे रहे हैं। ऐसा नहीं है साथियों, जो भी अपने देश के प्रति किसी भी लाइन से सेवाएं दे रहे हैं, चाहे वो आर्मी में, पुलिस में हैं, चाहे कहीं पर भी हैं, तो साथियों वो उन सब का बराबर का योगदान है। और जो भी शहीद होता है साथियों, उन सब का बराबर का योगदान होता है। और जो भी हमारे भाई बॉर्डर पर सेवाएं दे रहे हैं या फिर वो कहीं पर भी किसी ऑफिस में दे रहे हैं, तो साथियों उन सब का बराबर का योगदान होता है। किसी एक व्यक्ति को हमें क्रेडिट नहीं देना चाहिए, सभी को क्रेडिट देना चाहिए। यहाँ तक कि आर्मी में अगर कोई भाई पानी पिलाने की सेवा भी कर रहा है तो साथियों वो भी क्रेडिट का हकदार है, उसको भी हमने क्रेडिट देना चाहिए। ऐसा नहीं है हमने किसी एक को क्रेडिट नहीं देना चाहिए। और साथियों, मैं इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हमें इस समय जुड़ने की ज़रूरत है, तोड़ने की ज़रूरत नहीं। हमें इधर उधर ध्यान देने के बजाय देश के प्रति ध्यान देना चाहिए। हम धर्म की ओर बाद में देखें, सर्वप्रथम हम देश की ओर देखें, क्योंकि हम पहले नागरिक हैं और उसके बाद हम इंसान हैं। साथियों, हमें अपनी नागरिकता का परिचय देना चाहिए, देश से प्रेम करना चाहिए। और अगर हम देश के किसी भी काम आ सकते हैं या अपना योगदान दे सकते हैं तो हमें योगदान देना चाहिए। हमें कोई भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए फेसबुक, यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर जिससे देश में तोड़ हो या फिर किसी भी प्रकार की घटना का फैलने का जरिया बने। साथियों, हमने कोशिश करनी चाहिए पॉजिटिव मुद्दा या पॉजिटिव बात करने की। पहली बात, अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो प्लीज़ आप कोई भी पोस्ट या फिर कोई भी बयानबाजी फेसबुक या यूट्यूब पर या फिर इंस्टाग्राम पर नहीं करें, जिससे कि देश में माहौल ख़राब हो। और हमें इस समय दुश्मन को माहौल ख़राब करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हमें उसको एकजुटता और एकता दिखाने की ज़रूरत है, ताकि वो अपने जो भी मंसूबे हैं उनको लेकर चला हुआ है, ताकि वो पीछे हट जाए। हमारी एकता को देखते हुए हमें एकजुट होने की ज़रूरत है, ताकि दुश्मन हमें देखकर ही पीछे हट जाए। और अगर कोई भी दुश्मन हमारी देश की ओर किसी भी प्रकार की भी आँख उठाने की कोशिश कर रहा है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उसको दबाने की और उसको मुँह तोड़ जवाब देने की। तो साथियों, पहली बात तो यह है कि आप भगवान से ये अरदास करें कि अमन चैन हो, शांति हो, क्योंकि युद्ध में ऐसा नहीं है कि हमारा नुकसान नहीं होता। हमारे भी बहुत सारे भाई जो हैं शहीद हो चुके हैं, और अगर ऐसे ही चलता रहा है तो हो सकता है क्या पता क्या-क्या आहुतियाँ हमें सहनी पड़े। तो इसलिए आप भगवान से, अल्लाह से, वाहिगुरु से, ईश्वर से, गॉड से यही प्रार्थना करें कि शांति हो और सब शांति से रहें, आपस में भाईचारा बने। और जो भी आहुतियाँ हो चुकी हैं उनको तो हम वापस नहीं कर सकते, लेकिन नेक्स्ट टाइम नहीं हो। तो इसलिए आप सभी कोशिश करें, भगवान से अरदास करें और अपनी तरफ से कोई भी वीडियो न डालें ऐसा जिससे देश में आपसी रंजिश या आपसी भाईचारा ख़राब हो। और जो भी पोस्टें डाल रहे हैं साथियों, सभी को श्रेय दें, सभी का योगदान सुनिश्चित करें, किसी एक का सुनिश्चित नहीं करें कि उस कर्नल ने ही किया या उस कैप्टन ने किया। नहीं साथियों, सभी का बराबर का योगदान है हमारे लिए, सभी सर्वप्रथम है। कैप्टन साहब भी और जो हमारे भाई आर्मी में फ़ौजी हैं या जो भी हैं, पुलिस वाले हैं, कुछ भी हैं, जो भी प्रशासन के माध्यम से सेवाएं दे रहे हैं और या फिर किसी और माध्यम से जो देश में सेवा कर रहे हैं, तो उन सब का महत्वपूर्ण योगदान है और सभी को बराबर का क्रेडिट जाता है। मैं फिर से एक बार नमन करता हूं सभी को, और जो भाई शहीद हो चुके हैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं अपनी तरफ से। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।